ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का आरंभ करते हैं। आज से पौष मास का पहला दिन है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणपति की आराधना सबसे पहले पूजा में की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूजनीय होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चिंत हुआ और वह विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। इधर भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। परंतु अब सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को किसी ने न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी संयम ही नहीं आए? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने श्री गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता करते ही किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाते तो उनके द्वार बार बनकर बैठते। आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया और फिर भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए, वह रास्ता खोद देगी। जैसा कि उनके वाहन धरती में धंसे जाएंगे, आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान गणपति को प्रसन्नता आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूसक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्तों की सारी जमीनें खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने भी वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने वहां जाकर के नीचे की सारी जमीन खोखली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और वह वहां पे जाकर बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशों की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह में टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रहा है। यदि उनको मनाकर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है, ये संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश जी की पूजा हुई, वैसे ही रथ के पहिए निकल गए और संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल गए तुरंत, पर टूट फूट भी गए थे। तब उन्होंने सुधारा। फिर पास के खेत में किसान काम कर रहा था, उन्होंने उसको बुलाया। अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। तो हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उन्हें पूजते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे।
और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वह बारात वहां से चलती और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कर सभी सुकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु का कार्य संवारा उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानंद भगवान की जय। आप पौष मास के पहले दिन जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या होता है। इस महीने में कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, कौन सा कार्य इस महीने में जरूर करना चाहिए, कौन सा कार्य भूले भी नहीं करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत होते ही मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के अगले दिन से हो जाती है। पौष मास को पूष मास भी कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पे सूर्य और पितरों की उपासना के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव यानी बृहस्पति की आराधना की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और संतानित की वृद्धि होती है, मतलब वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है और इसी के साथ ही मान सम्मान, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये जो महीना होता है पौष का, भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा इस महीने में की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो जाता है, जो कि भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पौष महीना आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर से बुधवार। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पिंडदान किए जाते हैं, जो तर्पण किया जाता है या फिर श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भग स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य को ही भंग कहा गया है, इससे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथ में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप पर सर्दी से राहत देते हैं। मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में रोजाना तांबे की बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है और व्यक्ति तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगले दिन तिल और चावल की खिचड़ी और इसी के साथ गुड़ भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाए तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेष पितरों की पूजा कर श्राद्ध करें, इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है और तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। भगवान बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस समय पौष मास में भगवान सूर्य देव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही संचरण कर रहे होते हैं, इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य और बृहस्पति देव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और उनके मनपसंद के जो रंग होते हैं लाल और पीले रंग, इन वस्त्रों को अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, मतलब ज्यादातर इन्हीं वस्त्रों को धारण किया जाए, तो निश्चय ही इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। घर में गुग्गल या फिर लोबान की धूप करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, इस महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। अत्यधिक ठंड होने की वजह से हम जितनी अधिक गर्म चीजों का सेवन करते हैं, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए इस महीने में गुड़ का सेवन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करने का प्रयास कीजिए। पौष मास में दान का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये महीना सर्दियों का होता है
और बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके मदद की आवश्यकता है, तो अगर आपके पास समृद्धता हो, मतलब जितनी भी समृद्धता हो उसके अनुसार गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसा कि आप गर्म कंबल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं और इसी के अलावा अन्न का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है पौष मास में 9 प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी 9 प्रकार के अन्न अगर आप दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, तो इससे आपको अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, इस समय में बहुत से लोग हैं जो कि भूख की वजह से, ठंड की वजह से परेशान हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में ना तो भोजन होता है और ना पहनने को वस्त्र होते हैं। ऐसे में आपके पास जितना भी समृद्धता हो, जिस भी प्रकार से आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आप पौष मास में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। तो ये थी पौष मास अध्याय पहले की कथा। बाकियों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय सिर आपको बाकी भी कथा का अध्ययन हो। इसी के साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तो हमारे YouTube चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप जाकर के सफला एकादशी की जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल की मेंबरशिप को लेके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। और हाँ, पौष मास के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और सूर्य देव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप निरोगी जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, लंबी आयु की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।